जय श्री राधे। केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, रोजाना राशिफल से संबंधित, विवाह संबंध, सगाई संबंध, प्रेम संबंध के संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल केपी की वाणी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु जो है 25 वर्ष तक है, तो आप कमेंट में अपना जन्मदिन अवश्य भेजें। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670 पर। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनत आना समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, शिक्षा हेतु दिन तिथि दिखाना चाहते हैं, कब से इसकी पढ़ाई प्रारंभ की जाए अपने बच्चे की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विवाह मुहूर्त के अलावा विदाई मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, सभी तिथियां आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के जातक के साल 2024 में विवाह के योग कैसे बन रहे हैं और उनकी शादी क्यों होकर ही रहेगी, इसकी जानकारी दूंगा। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, तो आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के जातक के लिए साल 2024 सोने पे सुहागा जैसे रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक वर्तमान समय में शनि की ढैया से पीड़ित हैं, लेकिन आगामी वर्ष में जो है 1 मई 2024 के बाद इनकी रूपरेखा बदलने वाली है, इनकी दशा और दिशा बदलने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है तो आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से भी संपर्क कर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें कि कुंडली मिलान में भकुर दोष, नारी दोष तो नहीं लग रहा है। अगर भकुर दोष या नारी दोष लग रहा है तो उसका निवारण अवश्य ही करा लें। अगर आप निवारण करा लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अवश्य ही सुखमय बीतेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में साल 2024 में वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के योग कैसे बनते हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो ज्योतिषों की माने तो गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। गुरु लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं और शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। दोनों के मजबूत रहने पे शीघ्र शादी के योग बनते हैं। हालांकि ज्योतिष जो है अन्य ग्रहों का भी विचार करते हैं। अगर कोई दोष लगता है तो उसका निवारण की सलाह देते हैं। अगर आप उनका निवारण करा लेते हैं उन दोषों का, तो फिर आपके परिणय सूत्र में बंधने की संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ता है और यह इंतजार लंबे समय तक करना पड़ता है। कई ऐसे जातक हैं जो ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। अगर कोई दोष लगता है तो उन्हें लगता है कि ऐवे ही सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि अगर आप दोष निवारण नहीं कराते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दोष निवारण के पश्चात आपके शुभ कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। 5 प्रकार के दोष जो हैं विवाह में बाधक होते हैं। मांगल दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु अंगारक दोष और गुरु चंडाल दोष। इसके अलावा अन्य कई दोष भी लगते हैं। बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति, मंगल शुक्र की युति, द्वादश भाव में गुरु का बैठना, राहु शनि के साथ रहना, केतु शनि के साथ रहना,
मंगल शनि के साथ रहना, मंगल राहु केतु के साथ रहना, तो कई तरह के जो है दोष लगते हैं, उनका विश्लेषण बारीकी से किया जाता है। लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के जो दोष हैं उनका निवारण तत्काल ही करा लेना चाहिए ताकि आपकी शादी तय सीमा पर हो जाए। आइए मैं आपको गुरु के राशि परिवर्तन से के बारे में बता देता हूं। तो गुरु वर्तमान समय में जैसा आपको ज्ञात है मेष राशि में विराजमान है और 1 मई 2024 को दोपहर 12:14 के पश्चात जो है ये फिर प्रस्थान कर जाएंगे वृषभ राशि में। और जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, जीवन साथी के भाव को देखेंगे। वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों के विवाह भाव को देख रहे हैं, लेकिन आगामी समय में जब 1 मई को गुरु का गोचर होगा वृषभ राशि में तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के जीवन साथी भाव को देखेंगे और इससे वृश्चिक राशि के जातकों को ज्यादा फायदा होगा। ये न केवल 1 महीने 2 महीने बल्कि कुल मिलाकर 12 महीने और 13 दिनों के लिए, कुल मिलाकर 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग रहेंगे, 100% योग रहेंगे। आइए मैं आपको नक्षत्र के बारे में बता देता हूं। तो इस कड़ी में आपको श्रावण नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिलाओं के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपका जन्म श्रावण नक्षत्र में हुआ है तो आप परोपकार स्वभाव की होंगी, यानी समाज सेवी होंगी, लोगों की मदद करने में आगे रहेंगी। आपके अंदर दया का भाव रहेगा, दूसरों का दर्द आपको देखा नहीं जाएगा, दिखावे की आदत आप में बिल्कुल भी नहीं होगी। आप हमेशा ही खुद से ज्यादा अन्य का ख्याल रखेंगे, घर में बाहर में भी। हालांकि आप थोड़ी सी वाचाल हो सकती हैं, ज्यादा बोलने वाली होंगी, लेकिन अपनी गुप्त चीजों को यानी सीक्रेट बातों को किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। अगर आपकी कोई दोस्त है तो आप पर आंख मूंद कर वो भरोसा कर सकती हैं और आपसे बातें शेयर कर सकती हैं, आप उन्हें इस तरह की सलाह दे सकती हैं। ये महिलाएं कुछ भी छुपा सकती है क्योंकि इनमें सीक्रेट रखने की बातें बहुत अधिक रहती है। तो आप श्रावण नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिलाओं से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, खासकर पति भी अपने दिल की बात अपनी पत्नी से कर सकती हैं। हालांकि ये इनमें एक बुरी आदत भी है, इनसे इनका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित होता है। इसके कारण पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है। अगर श्रावण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो 26 साल के पश्चात आपकी कैरियर को नया आयाम मिलेगा, उससे पूर्व आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप बेहतर डांसर बन सकती हैं अगर आप डांस सेक्टर में आप अपने को आजमाती हैं। वैसे भी श्रावण नक्षत्र में जो भी महिलाएं होती हैं वो बेहतरीन डांसर होती हैं, तो आप इस क्षेत्र को भी चुन सकते हैं। इसके अलावा भी आप कला क्षेत्र, ललित कला क्षेत्र में भी बेहतर करेंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा तपेदिक के चपेट में भी आप आ सकते हैं, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और तपेदिक की बीमारी भी आपको लग सकती है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, सही लाइफस्टाइल, सही डाइट, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। यकीनन आप स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे अगर आपका जन्म श्रावण नक्षत्र में हुआ है। अगले वीडियो में फिर बताएंगे आपको अगली नक्षत्र के बारे में। आइए अब मैं आपको अन्य जानकारी दे देता हूं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मैंने आपको बताया है कि वृश्चिक राशि के जातक के 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक विवाह के 100% योग बन रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिशा, दूरी और नाम अक्षर बता दूं। तो अगर आप N नाम के जातक हैं, Y नाम के जातक हैं तो आपकी राशि वृश्चिक होगी। तो अगर आप N नाम के जातक हैं तो आपकी राशि वृश्चिक है और आपकी दिशा जो है वो दक्षिण दिशा, यानी कि विवाह की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। अगर आप N नाम के जातक हैं तो 1 मई 2024 से 15 मई 2025 के मध्य जब भी आपकी शादी के योग बनेंगे तो उसमें इसकी संभावना अधिक है कि आपकी शादी दक्षिण दिशा में हो। अगर आप N नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी है वो सीता, संगीता, टीना, ईसा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप N नाम की लड़कियां हैं, शादी जो है सौरभ, सोनू, शेखर, तिलक, टिंकू आदि नाम से हो सकती है अगर आप N नाम की लड़कियां हैं। तो कुल मिलाकर कहें S नाम के जातक, G नाम के जातक, R नाम के जातक के साथ वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के योग अधिक रहते हैं। बात करें जन्मदिन से तो 21 वर्ष से अधिक आयु के जातकों के विवाह के योग रहते हैं अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। बात करें अगर जन्मदिन से देखें तो अगर आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो 17 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर आपका जन्म दिन रविवार को हुआ है तो 21 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर सोमवार को हुआ है तो 20 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर मंगलवार के दिन हुआ है तो 21 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर बुधवार को हुआ है तो 21 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर गुरुवार को हुआ है तो 22 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे।
अगर शुक्रवार को हुआ है तो 24 वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर आपको जन्मदिन जन्म वर्ष ज्ञात नहीं तो आपको मैं हस्तरेखा से यह जानकारी देता हूँ। तो हस्तरेखा में मुख्यतः 3 रेखाएं बहुत उभरी होती है हथेली में। ये होती है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। हृदय रेखा और छोटी उंगली यानी बुद्ध पर्वत के मध्य अगर आप हथेली को थोड़ी सी तिरछी करते हैं तो आपको विवाह रेखा स्पष्ट दिखती है। इसमें जो सबसे रेखा ज्यादा स्पष्ट उभरी हो उसे विवाह रेखा कहते हैं। यह रेखा जितनी ही अधिक हृदय रेखा से हो उतनी ही जल्द शादी होती है, और जितनी ही दूर यह विवाह रेखा हृदय रेखा से हो उतनी ही देर में शादी होती है। अगर मध्य में है तो 25 वर्ष, और मध्य के उपरांत है तो 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनते हैं। अगर विवाह रेखा के समानांतर अन्य भी रेखाएं तो आपके प्रेम को दर्शाता है कि आप कितनी बार प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना प्रबल है। वहीं 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25 और 27 के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें और तत्पश्चात ही इसे ग्रहण करें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली विश्लेषण कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। साथ ही आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिनी।